हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक टॉपर की कॉपी बताने वाले हैं। टॉपर की कॉपी है जो हम आपको बता रहे हैं। तो किस तरह से आपको लिखना है और आप किस तरह से टॉपर बन सकते हैं, इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य यही है। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और देख कर किस तरह से हमें परीक्षा में लिखना है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको जो उत्तर पुस्तिका मिलेगी उसमें आपको सबसे ऊपर यहाँ पर क्या भरेगा, आपको परीक्षा का विषय लिखना है। किस विषय का पेपर आएगा आपको यह भरना है। जैसे हिंदी का पेपर है तो हमने हिंदी भर दिया। गणित का पेपर होता है तो क्या भरते, गणित भर देंगे। ठीक है। विषय कोड आपको प्रवेश पत्र में विषय कोड मिलेगा। जैसे इसका विषय कोड कितना था, 401। तो आपको यहाँ पर डॉट डॉट में एक डब्बा बना है। पहले डिब्बे में हम क्या भरेंगे, 4। दूसरे डिब्बे में क्या भरेंगे, 0। तीसरे डिब्बे में क्या भरेंगे, 1। ठीक है। तो इस तरह से आपको विषय कोड भर देना है। फिर उसके बाद क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है परीक्षा का माध्यम। क्या लिखा है यहाँ पर, परीक्षा का माध्यम। तो माध्यम में आपको क्या भर देना है। यदि आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश भरेंगे, या फिर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम रखेंगे। आपका जो भी मीडियम है वह आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब देखो, इतना करेंगे फिर आएगी बात आपकी रोल नंबर की। आपको रोल नंबर है जो बिल्कुल सही तरीके से लिखना है, हिंदी में भी और शब्दों में भी। यदि आप अपना रोल नंबर गलत लिखेंगे तो आपकी काफ़ी चेक नहीं होगी। ठीक है, आपको हमेशा रोल नंबर सही लिखना है, तभी आपकी काफ़ी चेक होगी। अब नीचे आ जाइए, यहाँ पर आपको भरना है क्या, प्रश्न पत्र का सेट नंबर। सेट मतलब जैसे आपको पेपर मिलेगा उसमें आपको पेपर के ऊपर लिखा रहेगा सेट ए या फिर सेट बी, सेट सी, सेट डी। इनमें से आपको कोई एक है जो आपको नाम लिखा रहेगा। अब वह कोई सा भी हो सकता है। आपको जौन सा सेट का पेपर मिला है वह आपको लिख देना। जैसे इनको सेट ए मिला तो इन्होंने सेट ए भर दिया। आपको बी मिले तो बी भरना, सी मिले तो सी भरना है। समझ गए। अब देखो आगे क्या लिखा है, परीक्षार्थी का कक्ष क्रमांक। तो कक्ष नंबर आप जब उसमें एंट्री लेंगे, कक्ष में बैठेंगे, तो आपको कक्ष नंबर देख लेना कि वह कौन सा कक्ष क्रमांक में हम बैठ रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ से आपको देख लेना, कक्ष क्रमांक मिल जाएगा। यदि आपको नहीं पता तो सर से पूछ लेना, वो बता देंगे। ठीक है, जहाँ जिसकी वहाँ पर ड्यूटी रहती है। अगला क्या रहा, परीक्षा का दिनांक। यहाँ पर आपको दिनांक भर देनी है। दिनांक भरेंगे, एक जो भी आपकी डेट रहे। अब यह डेट आपको नहीं भरनी है, आप अपनी डेट भरेंगे। इसका कुछ भी आपको नहीं भरना, ये बस आपको बता रहे हैं कि कैसे आपको उत्तर पुस्तिका भरनी है और किस तरह से एक टॉपर अपनी कॉपी में लिखता है। ये सब हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आपको करके आना है। ठीक है। अब यहाँ पर आपको लिखना होता है प्रश्न क्रमांक। यानी आपने पहला प्रश्न का उत्तर कितने से कितने पेजों पर लिखा है, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक लिखेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, यह हमने एक पेज में लिख दिया तो एक लिख देंगे। दूसरा प्रश्न का आंसर कितने पेज पर है, 2 पर। तीसरे प्रश्न का आंसर कितने पेज पर, 3 का। अब मान के चलो एक पेज में 2 प्रश्न बन गए तो 3 और 4 के आंसर 3 ही पेज में लिख देंगे। ठीक है। 5 प्रश्न का 2 पेज लग गए तो 5 प्रश्न में लिख दिया 4 से 5 तक। ठीक है। छठवें प्रश्न में क्या पेज लगे, छठवें प्रश्न में लगे 5 से पेज लगे कितने, 7 पेज। ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर आपको प्रश्न क्रमांक लिख देना है। ठीक है। ये सब आप कर लेंगे, ये सब आपको आखिरी में कर लेना क्योंकि आपको समय की भी कीमती है। अब हम यहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे प्रश्नों को हल करना है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, बहुविकल्पी प्रश्न को हल करना है। और दोस्तों, नीले या फिर काले के पेन में से आपको एक पेन का प्रयोग करना है। लाल का पेन का प्रयोग नहीं करना है, हरे के पेन का प्रयोग नहीं करना है, पीले पेन का प्रयोग नहीं करना है, और हमें किसी भी कलर के पेन का प्रयोग नहीं करना, केवल नीले और लाल के पेन का ही प्रयोग करना है। ठीक है। तो अब लिखते कैसे, सबसे पहले हम करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न को हल करेंगे। अब यहाँ पर देखो इसने क्या क्या किया, सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 डाला और उसका उत्तर लिखा। इस तरह से आपको भी प्रश्न डालना है। ठीक है, प्रश्न 1 का उत्तर इतना ही लिखना, ज़्यादा रामायण नहीं लिखनी है। क्या लिखेंगे हम, प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर, उसका आंसर लिखेंगे। जैसे प्रश्न क्रमांक 1 में क्या थे, विकल्प थे, तो विकल्प में क्या लिखेंगे, पहले प्रश्न का आ का उत्तर। दूसरा या फिर सा का, दूसरे में कौन सा सही है, जैसे पहले का विकल्प रहता आ नंबर का भूषण था तो इसे लिख दिया पहले का आ भूषण, दूसरे का सा विनय पत्रिका, तीसरे का दा बादशाह,
चौथे का द कबीर। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर लिखनी है। अब देखते हैं, फिर पहला प्रश्न हो जाएगा, उसके बाद आप इस तरह से 2 लाइन खींचेंगे स्केल की सहायता से। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से खींचे। सबसे पहले तो आपको ठाड़ी लाइन खींचनी है और फिर जब प्रश्न हो जाएगा तो आपको 2 आड़ी लाइनें खींचती हैं। अब देखो दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न की हेडिंग डालेंगे प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर। ऐसी आपको लाइन खींच देनी जिससे आपकी काफ़ी सुंदर दिखाई दे, अच्छी राइटिंग समझ में आए। अब दूसरा प्रश्न करेंगे, दूसरे प्रश्न में लिखेंगे पहले प्रश्न का उत्तर प्रश्न क्रमांक 1, उसका उत्तर का है बलवाचा। मान के चलो यह खाली स्थान थे तो पहले का उत्तर बलवाचा। दूसरे में क्या थे 16, तीसरे का आंसर 2, चौथे का आंसर क्या मोतीला। ठीक है, इतना आपको करना, ये सब आपको पूरे नंबर इस तरह से दिए जाएंगे। अब आगे देखो, आगे देखेंगे तो आपका 2 नंबर का प्रश्न हो जाएगा। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 देखो, तीसरा प्रश्न डालेंगे अगले प्रश्न की हेडिंग प्रश्न क्रमांक 3 में क्या है सही जोड़ियाँ। तो जैसे कामायनी थी तो कामायनी की जोड़ी हम किससे मिला देंगे, कामायनी की जोड़ी मतलब आपको, अब देखो जोड़ियों में क्या करते हैं बच्चे, इस तरह से गूंथ देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे ऐसी कर देंगे, ऐसी ऐसी। तो ये है जो गलत तरीका है, ये क्या है गलत तरीका है। इस तरह से हमें नहीं करना, आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको बिल्कुल भी नंबर नहीं मिलेंगे। आपको क्या करनी है, एक तरफ आपको लिखनी है सही वाली। ठीक है, और फिर जैसे कामायनी की जोड़ी रचयिता क्या जयशंकर प्रसाद, तो उन्हीं के सामने आपको इस तरह से लिखनी है। ठीक है, उनके सामने आपको गुदागादी नहीं करनी है, ना ही इस तरह से कट्टे मट्टे लगाना। बिल्कुल ऐसा करेंगे तो आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। 6 नंबर का रहेगा तो 6 नंबर, 5 नंबर का रहेगा तो 5 नंबर। ठीक है, ये हो जाएंगे प्रश्न क्रमांक 3। अब चौथा प्रश्न देखो, चौथा प्रश्न क्या है, चौथे प्रश्न का उत्तर ऐसी हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे पहले का उत्तर, दूसरे का उत्तर, तीसरे का उत्तर, एक एक लाइन छोड़कर लिख देना है आपको। ठीक है, 4 हो जाएंगे। अब हम आगे देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है, 5वां प्रश्न देखो, ये 4 हो गया। उसके बाद प्रश्न पूरा हुआ तो उसके बाद हम इस तरह से लाइन खींच देनी है और स्केल से खींचना है, आपको अभी हम बता रहे हैं। 5वां प्रश्न क्या है, प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 देखो, 5वां प्रश्न क्या है, इसका उत्तर लिखेंगे सत्य असत्य, पहले का सत्य, दूसरे का असत्य, तीसरे का सत्य है, चौथे का सत्य, 5वें का असत्य। तो इस तरह से आपको प्रश्न लिखना है एक एक लाइन छोड़कर। ठीक है, फिर देखो इन्होंने छठवां प्रश्न नहीं किया, 7वां प्रश्न किया। 7वें प्रश्न लिखेंगे, उसका यहाँ पर आपको इन्होंने जीवन परिचय लिखा सूरदास जी का। तो यहाँ पर सूरदास जी की हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डाला, उनकी रचनाएं लिखेंगे, भाव पक्ष लिखेंगे और उसके बाद आपको लिखना है कला पक्ष। ठीक है, भाव पक्ष और कला पक्ष आपको दोनों इसके साथ में ही लिख देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इनका जीवन परिचय लिख देना है। यहाँ पर देखो 8 का ही प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर 9वां प्रश्न डालेंगे, 9वां प्रश्न हल करेंगे, फिर आपको इस तरह से लाइन खींचनी है। ठीक है, फिर 10वां प्रश्न करेंगे। 10वां प्रश्न का आंसर देखो, आप देख रहे होंगे इसमें बिल्कुल कहीं पर भी काटा पीटी नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट राइटिंग में लिखा गया है। ठीक है, इसी तरह से आपको लिख कर आना है। बिल्कुल आपको आपको इस तरह से अंतर भी रखना है। ठीक है, ज़्यादा आपको घने नहीं लिखना है, ज़्यादा दूर भी नहीं लिखना है। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना, अंतर लिखेंगे तो इस तरह से आपको अंतर लिख देने हैं। फिर हम यहाँ पर अंतर लिखेंगे और ठीक है, ये सब हमने देख लिया है। आप देख रहे हैं कि कैसे पेपर में लिखना है, तब आप टॉपर बन पाएंगे। इस तरह से लिखेंगे तो यहाँ देखो, यह आवेदन पत्र लिखा किसके लिए, मोहल्ले की नियमित सफाई के लिए संबंध में यह आवेदन पत्र था, यह लिखा, पूरे नंबर दिए जाएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर कहीं पर भी इसके नंबर नहीं कटे हैं, बिल्कुल स्पष्ट राइटिंग इसमें लिखी गई। निबंध देखो, निबंध इस तरह से लिखना है, निबंध है जो आपको इतना लिखना है। ठीक है, ये है जो आपका निबंध हो जाएगा। आपको 3 पेज लग गए इसके। ठीक है, तो 3 पेज में निबंध लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको कॉपी में लिखना। आप समझ चुके होंगे कि अब हमें टॉपर बनना है तो कैसा लिखना पड़ेगा। हमारा यही उद्देश्य था कि आपको बताएं कि टॉपर की कॉपी को देखें और किस तरह से आपको लिखाई करनी है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।